हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एसपीडी सीरीज की क्लास आगे बढ़ाते हैं और क्लास नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और शाम को आपको क्यूज भी मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप उसे भी ज़रूर हल कीजिएगा, मतलब कि ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा क्यूज में भी। तो क्यूज में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। 5 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहता है उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर, या फिर एग्जैक्ट याद रखना है तो 16.7 मीटर होता है। ठीक है ना। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो लगभग में ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पारा किस ताप पर जमता है ये बताना है। तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है, जम जाता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अल्कोहल किस ताप पर जमता है। तो अल्कोहल जमता है -115 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, पारा और अल्कोहल। नेक्स्ट है, ठोस माध्यम से ऊष्मा संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो ठोस माध्यम से ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा, चालन विधि। नेक्स्ट है, द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो यह संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो ठोस माध्यम में जो ऊष्मा का संचरण होता है, संचरण जो होता है वो चालन विधि से होता है। और द्रव एवं गैस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि से होता है। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है ये बताना है। तो यह संवहन विधि के द्वारा वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है ये बताना। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 आमतौर पर किस में यूज होता है। तो विकिरण की चिकित्सा प्रयुक्त में होता है। और इसमें से कौन सी किरण उत्पन्न करते हैं। तो गामा किरण उत्पन्न किया जाता है। कौन सी होता है, गामा किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण यानी कि जांच करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन यानी कि स्विंग होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह बर्नौली के प्रमेय सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किसके, बर्नौली के प्रमेय सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम। ठीक है, बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट में एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है ये बताना। ठीक है, तो बेरियम है जो कि एक उपयुक्त रोगी होता है ना पेट के, उसको पहले खिलाया जाता है। कब, जब एक्स किरण करते हैं उसके पहले। ठीक है, तो क्यों खिलाते हैं ये बताना है। तो बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है। ठीक है ना, और इससे क्या होता है कि इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है, इसलिए क्या खिलाते हैं, बेरियम को खिलाया जाता है। नेक्स्ट है, धुलाई मशीन। ठीक है, धुलाई की जो मशीन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो धुलाई का जो मशीन होता है किस सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है पेरिस्कोप। नेक्स्ट है, एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा। ठीक है ना, यानी कि एक पानी का बोतल है, ठीक है ना, बर्तन है, उसमें पानी से भरा हुआ है और उस पर बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो बर्फ तैरेगा। ठीक है ना, तो जब बर्फ तैरेगा तो बर्फ जब पिघल जाएगा तो क्या होगा ये बताना है। तो पानी का तल जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही मान के चलिए एक गिलास है, ठीक है, इसमें आप पानी भर दिए और इसमें जैसे ही आप पानी मान के चलिए पूरा भरा हुआ है लास्ट तक ऊपर तक, और जैसे ही इसमें आप बर्फ का गोला डालेंगे तो जितना बर्फ पिघलेगा, ठीक है ना, उतना ही पानी वो बाहर पहले निकाल देगा जैसे ही आप इसमें गोला डालेंगे। इसलिए पानी का जो तल है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, तो इसे ये लॉजिक होता है, इसमें याद रखेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा। तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि, क्यों काला करते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो इसलिए वह उसे क्या करते हैं, काला कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड
साउंड नामक तकनीक किस पर आधारित होता है ये बताना है। तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर होता है, ठीक है, आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है ये बताना है। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना कार्य किसको, प्रकाश विद्युत सेल का, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना यानी कि परिवर्तित करना। नेक्स्ट है उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उदय होता है, यानी कि वह पश्चिम में उदय होता है, तो कौन है, शुक्र होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य जो है वो पश्चिम की ओर, पश्चिम से क्या होते हैं, उगते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसलिए क्या बोलते हैं, पश्चिम में उदय होता है, मतलब सूर्य उदय होता है कहाँ, तो शुक्र ग्रह पर। और शुक्र ग्रह याद रखिएगा, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है ना, और पृथ्वी का इसे बहन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुबह का तारा और शाम का तारा भी किसे बोलते हैं, तो शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं, तो इसी पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है, तो यह शुक्र ग्रह है, इसीलिए पृथ्वी का बहन इसे बोलते हैं, किसको, शुक्र को, ठीक है ना, क्योंकि द्रव्यमान, आकार और घनत्व जो वो पृथ्वी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैसों की मात्रा क्यों भरी जाती है ये बताना है। तो क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो पाए इसलिए भरा जाता है। नेक्स्ट है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है, तो इसे अर्सा माइनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्सा माइनर। नेक्स्ट है हमारा सूर्य कैसा तारा है, तो यह एक मध्यम आकारी तारा है, कैसा है, एक मध्यम आकार का तारा है, ठीक है, तो सूर्य। नेक्स्ट है क्या, और सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो किस प्रकार से होता है, तो नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा प्राप्त होता है सूर्य में ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है इस समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो सोनार का प्रयोग करते हैं, किसका, सोनार का, ठीक है। कोई वस्तु जब समुद्र में डूबता है तो किसे, सोनार से पता लगाते हैं, ठीक है ना। और किस प्रकार से पता लगाते हैं, तो पराश्रव्य ध्वनि को छोड़ करके पता लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी कि पटरे यानी कि स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो ये रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दबाव को घटा सकता है, घटाने का कार्य करता है कौन, ये जो स्लीपर होते हैं ये, ठीक है ना, इसलिए स्लीपर को रेल पटरी के पहले नीचे बिछाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है, तो सौर सेल होता है, ठीक है ना। कृत्रिम उपग्रह जैसे अपन छोड़ते हैं पृथ्वी से कोई उपग्रह छोड़ते हैं, तो कोई जो सैटेलाइट भेजते हैं तो उसमें जो लगाया जाता है उसमें कृत्रिम क्या लगाते हैं, सौर सेल लगाया जाता है, ठीक है ना। सौर सेल लगाते हैं, वही कार्य करता है वहाँ पर विद्युत का, जैसे सूर्य का रोशनी मिलता है, इसी जैसे मंगल ग्रह पर भेजा गया था, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह पर जो रोबोट चलता था, मतलब जो उसमें मशीन लगाया गया था वो चलता था, तो किससे चलता था, वो सौर सेल से ही चलता था, ठीक है ना। तो इसलिए सौर सेल लगाया जाता है ताकि वहाँ सूर्य का सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है और उससे वो चलता है, जैसे सौर प्लेट जैसे जो पृथ्वी पर कार्य करता है वही वहाँ भी कार्य करता है, ठीक है ना। तो कृत्रिम उपग्रह जितने भी होते हैं सभी में विद्युत का जो साधन होता है वो सौर सेल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है ये बताना है, ठीक है। तो दिखाई देने वाला उसका नाम क्या है, तो हेली धूमकेतु इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेली धूमकेतु, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है, तो एल्फा सेंचुरी है, कौन है, एल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट है जिस मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है, तो उसे मिल्की वे कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे मिल्की वे उसका नाम है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को, ठीक है ना, प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है, तो 4.2 वर्ष है, क्या है, 4.2 वर्ष। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, तो प्रकाश वर्ष, जो कि खगोलीय दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है, पृथ्वी की आयु निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीवाश्मों की आयु कैसे निर्धारित करते हैं, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारित विधि के द्वारा किया जाता है, किसके, जीवाश्म की आयु, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु निकालने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं और जीवाश्म की आयु निकालने के लिए रेडियो कार्बन काल जो होता है उसका निर्धारण प्रयोग करते हैं विधि का, ठीक है। दोनों पॉइंट को याद रखेगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अतितापन, ठीक है ना, क्योंकि अतितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, ठीक है ना, यानी कि उच्च ताप के कारण बिजली का वायरिंग जो है वो खराब हो सकता है, इसलिए एक पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरण नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है ये बताना है, तो ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना, ठीक है। तो जैसे ओवरलोडिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज जो होता है वो जल जाता है, ठीक है ना।
तो उसका कार्य यही है, ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज जो होता है उसका कार्य क्या है, तो ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को क्या करना, भंग करना, यानी कि खत्म कर देना, यानी कि खत्म हो जाता है वो, फिर से नया चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि फिर से फ्यूज जोड़ना पड़ता है जब टूट जाता है। तो नेक्स्ट है समुद्र में गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए, किसका, फाइडोमीटर। नेक्स्ट है वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के लिए अभिलेखन की तकनीक को क्या कहते हैं, तो उसे होलोग्राफी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में संधारित्र ठीक है ना का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो विद्युत आवेश के संग्रहण के हेतु किया जाता है, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में संधारित्र, ठीक है ना, संधारित्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों, ठीक है, पुरुष होना चाहिए ना। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर में तीक्ष्ण उच्च आवाज का कारण क्या होता है, तो उच्च आवृत्ति होता है, क्या होता है, उच्च आवृत्ति होता है। नेक्स्ट है ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है, तो 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में जो ध्वनि है वो क्या करता है, उच्च वेग पर गमन करता है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि उच्च वेग पर गमन कब करता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस की आर्द्र वायु में करता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर, ठीक है ना, देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के व्यक्तीकरण, ठीक है, तो प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण अधिक रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है सूर्यास्त एवं पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल अभायुक्त प्रतीत होता है, तो क्यों होता है ये बताना है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी कि सूर्यास्त के समय या सूर्य जब उगता है तो वह गहरा नारंगी लाल दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार के हैंड पंप, ठीक है ना, हैंड लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो परवलयी के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो चिकित्सा द्वारा यानी कि डॉक्टर द्वारा ज्यादातर यूज जो किया जाता है वो अवतल दर्पण ही आप आराम से टिक लगा सकते हैं, ठीक है। जहां भी आ जाएगा चिकित्सा के बारे में तो वहां पर अवतल दर्पण आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हो, तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, कल भी क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा जो है वो टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो कोरोना जिसे किरीट बोलते हैं ये भाग जो है वो सूर्य का दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडार का प्रयोग क्या है ये बताना है, तो रेडार का जो प्रयोग होता है वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति का निर्धारण करने हेतु रेडार का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रेडार का जो प्रयोग होता है वायुयान जैसी जो वस्तु है जो हवा में उड़ते रहते हैं उसकी स्थिति को पहचान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क के पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है ये बताना है, तो दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप, ठीक है ना, यानी कि रजत मतलब क्या होता है, चांदी, ठीक है ना, चांदी का लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में हिमीकरण कक्ष यानी कि फ्रीजर उसके ऊपर, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है ये बताना, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर में हिमीकरण कक्ष उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को क्या कर सके, ठंडा कर सके, इसीलिए फ्रीजर को उसमें सबसे ऊपर लगाते हैं रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट है सूर्योच्च यानी कि एपीहेलियन जिसे बोलते हैं क्या है ये बताना है, सूर्योच्च क्या है ये बताना है। तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे सूर्योच्च कहते हैं, यानी एपीहेलियन कहते हैं, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है उच्च भूमि, ठीक है ना, भूमि उच्च क्या है ये बताना है। तो भूमि उच्च क्या है, तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाले स्थिति को उच्च भूमि उच्च कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट है, याद रखेगा दोनों को, ठीक है ना। चलिए आगे ईईजी विद्युत मस्तिष्क के लेखी किसमें संबंधित है, यानी कि ईईजी का प्रयोग किसमें करते हैं ये बताना, ठीक है। तो ईईजी का जो प्रयोग है वो मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये बताना है। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई को क्या बोलते हैं, क्यूरी बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापते हैं, किसमें, कैलोरी में मापते हैं खाद्य ऊर्जा को, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट सभी पॉइंट को याद रखिएगा, रिवीजन एंड डिवाइड आप करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए और ऐसे भी आप वीडियो देखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन होते रहता है, तो रिवीजन भी आपको इसमें होते रहता है और नए टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो बीच में लाइक शेयर भी जरूर करेंगे, ठीक है ना।
चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण है? तो यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण होता है जल में तैरना। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो उसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है शरीर का वजन कहाँ पर सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक ध्रुव पर होगा और सबसे कम कहाँ होगा? तो केंद्र पर होगा, जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड, ठीक है ना, ठंड पड़ने पर पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं ये बताना है। तो जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना। जब आयतन बढ़ जाएगा तो पाइप क्या हो जाता है? फट जाता है। तो कल भी क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। ठीक है। पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा ये बताना है। तो अंडा पानी पर क्या होगा? तैरने लगता है। ठीक है ना। अंडा पानी पर क्या होता है? तैरने लगता है जब क्या हो? नमक की मात्रा अधिक होता है पानी में। ठीक है। तो याद रखिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट है बर्फ पानी पर तैरती है। ठीक है ना। बर्फ पानी पर क्या होता है? तैरती है, परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। तो क्यों डूबती है? तो बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। ठीक है ना। तो बर्फ जो होता है पानी से क्या होता है? हल्का होता है, लेकिन एल्कोहल से भारी होता है, इसलिए बर्फ जब पानी पर तैरता है एल्कोहल में डूब जाते हैं। नेक्स्ट है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। तो क्यों बनाई जाती है? तो गहराई, ठीक है ना, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए मजबूत बनाया जाता है, नहीं यदि मजबूत नहीं रहेगा तो वो नीचे से वो दीवार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि बांध का जो दीवार है वो नीचे क्या बनाया जाता है? मोटा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। तो क्यों पिघलता है ये बताना। ठीक है। तो भारी हिमखंड शीर्ष यानी कि सबसे ऊपर की अपेक्षा नीचे से ही क्यों पिघलता है ये बताना है। तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? घट जाता है, इसीलिए वो पिघलने लगता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन को अलग करते हैं। ठीक है। यह किस कारण होता है ये बताना। तो यह होता है अपकेंद्री बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्री बल के कारण होता है। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा ये बताना है। तो जब चांद से कोई पत्थर को पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। यानी कि भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा इसका। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है ये बताना है। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से क्या होता है? ऊपर की ओर जाती है। जब ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति का जो भार है वो अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट है ताप से सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा ये बताना। तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य तापमान। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पृथ्वी के परित, ठीक है ना, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहां पर जाएगा ये बताना है। तो पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, वह बाहर कहीं नहीं जाएगा, उसी का आवर्तकाल में वह घूमते रहेगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही होती है। तो कम भार कब होगा? जब त्वरित गति के साथ नीचे आती है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो भार कम लगता है, और जब जैसे ऊपर जाती है तो भार अधिक लगने लगता है। ठीक है ना। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई, ठीक है ना, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झुकने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह दुगना हो जाएगा। क्या होता है? दुगना हो जाता है। नेक्स्ट है केल्विन मान में मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो 310 केल्विन होता है, याद रखेगा। नेक्स्ट है यदि इस जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो जल का जो आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? कम होगा, उसके बाद फिर वह बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका गलनांक जब वो घट जाता है, क्या होता है? गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण उताप मापी, ठीक है ना, उताप मापी यानी कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टीफन के नियम पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट है सूर्य का ताप, ठीक है ना, किस यंत्र से मापते हैं। तो पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है ना। यानी कि उच्च ताप जो है वो मापा जाता है किससे? पायरोमीटर से, जैसे सूर्य का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट है जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो पहले घटता है और फिर बढ़ता है, जबकि सेम को एक क्वेश्चन ये था उसके उल्टा था। क्या? यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या
होगा, तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, कम होगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज करेगा, तो दोनों को गौर कीजिएगा, रिवीजन करेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह अव्यवस्थित रहेगा, यानी कि चौड़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जब शीशे की छड़ को जब भाप में रखते हैं। ठीक है ना, तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाता है लेकिन चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है एक धातु, ठीक है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। ठीक है ना, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह बढ़ जाएगा, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो यह अवरक्त किरण करता है। कौन करता है, अवरक्त किरण। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न तापी, ठीक है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है निम्न तापी परीक्षण। ठीक है ना, तो निम्न तापी जो परीक्षण है वो किस ताप पर करते हैं, तो -196 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले मॉडल सेट नंबर 79। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है पहला, इसमें बोला एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए, अभी क्वेश्चन आया था, और एग्जैक्ट 16.7 मीटर होता है। नेक्स्ट है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रेटिना, रेटिना जिसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं, पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा। नेक्स्ट है कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो यह तरंग दैर्ध्य पर यह निर्भर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखेगा, विचलन सबसे कम लाल का होता है और सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी का। ठीक है ना, वहीं तरंग दैर्ध्य की बात है कि सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो सबसे लंबा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखेगा। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस को जब पानी से डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह घट जाता है। नेक्स्ट है जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति या कार्य करता है। अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अपसारी लेंस या अवतल लेंस के जैसा यह कार्य करता है। जल के अंदर की जो वायु का बुलबुला रहता है ना वो, ठीक है ना, मान के चलिए वो अवतल लेंस रहता है। ठीक है ना, जैसे अवतल लेंस में देखते हैं उसी प्रकार से ये भी इसमें भी दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो समानांतर दर्पण में अनंत बनता है। कितना बनता है, अनंत बनेगा। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति से आधी होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कोई भी वस्तु हो उससे आधा दर्पण की लंबाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे, तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है हीरा चमकदार किसके कारण दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है कार्बोरेटर का उपयोग क्या है, तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना। ठीक है ना, तो कार्बोरेटर का उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर द्वारा किसकी माप जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब को जो मापा जाता है। ठीक है, तो गैसों का दाब किसके द्वारा मापते हैं, तो मैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे, ये बताना है, तो नाभिकीय रिएक्टर है इसके खोजकर्ता एनरिको फर्मी थे। कौन थे, एनरिको फर्मी। ठीक है, नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया, जिन्होंने किस चीज की खोज किया था, तो इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। किसका, डायनामाइट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि के द्वारा उत्पन्न होता है, तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, किसने दिया था ये बताना, तो ये सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम या बोरान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों को याद रखेगा, कैडमियम का या फिर बोरान का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। आगे कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, तो कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसका ये रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता, ये बताना है। तो कठोर जल जो होता है क्या होता है, तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम
कैल्शियम के कार्बोनेट घुले होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, यह अच्छी तरह से झाग नहीं देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, तो यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदलते हैं तो किसके द्वारा, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ड्री साबुन क्या है ये बताना है। तो लॉन्ड्री साबुन जो होता है वो प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री साबुन बोलते हैं। नेक्स्ट है संश्लेषित अपमार्जक, ठीक है ना, जिसे डिटर्जेंट बोलते हैं, क्या है ये बताना, ठीक है। तो डिटर्जेंट या फिर संश्लेषित जो अपमार्जक होता है वो क्या होता है, तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होता है। कौन होता है, तो संश्लेषित जो अपमार्जक होता है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, तो शुद्ध कार्बन है। क्या है, शुद्ध कार्बन। नेक्स्ट है जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल शोधन यानी प्यूरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो जल आपूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है, जिसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक बनाने के लिए, इलास्टिक, ठीक है ना, इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सल्फर। नेक्स्ट है आभूषणों को बनाते समय सोना में मिलाए जाने वाले धातु क्या है, तो सोना में जब आभूषण बनाते हैं तो सिर्फ सोना का नहीं बनता, उसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाते हैं, तांबा मिलाया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो कठोर और मजबूत थोड़ा सा हो, ठीक है ना। क्योंकि सोना जो होता है वो बहुत ही लचीला होता है, उसका सिर्फ बनाएंगे तो वो सही से नहीं बन पाएगा, कठोर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, हार्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक कर क्यों रखा जाता है ये बताना है। क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, ठीक है ना, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता, इसीलिए काले कागज से उसको ढक कर रखते हैं। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन गैस होता है। मीथेन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है, तो इथिलीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, इथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है pH का मान 7 से कम होगा तो क्या होगा ये बताना है। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, और यदि पूरा 7 हो तो वह उदासीन होता है, जैसे कि जल, ठीक है। तो pH मान का यदि 7 के बराबर हो, pH मान यदि किसी का 7 के बराबर हो तो क्या होगा, जल होगा, और जल क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना, तो उदासीन होता है, याद रखेगा, ठीक है ना। और यदि pH मान 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। क्षारीय होता है इसका मतलब क्या है, जैसे मानव का रक्त हो गया, जिसका रक्त कितना होता है, pH मान 7.4 होता है, 7 से अधिक हो गया इसका मतलब है कि क्षारीय होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है, तो CO+N2 होता है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप होता है, ठीक है। आगे है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो साधारण लवण होता है, ठीक है। तो सागर का जल जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला पदार्थ होता है वो साधारण लवण होता है। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। तो किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, क्या, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी होती है ये बताना है। तो शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली जो गैस होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी कि CO2 बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है ये बताना। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी कि CO2+H2O होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिटिन क्या है ये बताना है। तो प्रतिजीवाणविक है, ठीक है ना, यानी कि एंटीबैक्टीरियल होता है, क्या, क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है, तो अपचयन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सुवासन के लिए समुद्री गोताखोर जो होते हैं किसके मिश्रण का प्रयोग करते हैं, यानी कि कौन से गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग रहता है, दोनों का मिश्रण रहता है, ठीक है। तो समुद्र में जो गोताखोर रहते हैं जो कि अंदर तक जाते हैं कुछ भी खोजने के लिए, जो कोई भी काम से जाते हैं, तो उसमें जो गैस का मिश्रण रहता है उनके सिलेंडर में वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आते रहता है और सभी क्वेश्चन लगभग पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आपको रिवीजन भी इसमें होता है और नए टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, आपको सेट नंबर हो गया 81 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।